वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। रात लाहौर में क़याम के बाद वज़ीर आज़म सुबह इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक होंगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में कोई इशू नहीं, ये एक सादा मामला है, नोटिफिकेशन हो जाएगा, इस पर किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर थे। वज़ारत दिफा इस मामले को देख रही है, हो सकता है कि फाइल वर्क हो चुका हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा CDF के मामले को सोशल मीडिया पर इशू बना दिया गया। वफाकी वज़ीर दिफा का इस हवाले से वाज़ेह मैसेज आ चुका है, हर चीज़ तरीक़ाकार के तहत चल रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया इदारा बनने जा रहा है, ये बहुत अहम इदारा होगा। इन्हीं मामलात को देखते हुए नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होगा। नवाज शरीफ CDF के नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं। जुड़वा शहरों में हर किस्म के एहतजाज, रैली और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज। जिला इंतजामिया के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून फौरी हरकत में आएगा। उधर रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी। शहर में कल तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। रावलपिंडी में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आज अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का भी दिन। अडियाला जेल के अतराफ मौजूद बाजार बंद रहेंगे। पुलिस ने घोर कपूर बाजार के ताजरों को बाजार बंद रखने की हिदायत कर दी। गिरदोनवाह में मौजूद तमाम निजी तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर दिखाएं। खैबर पख्तूनख्वा में किसी और राज की जरूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। विफाक के जिम्मे हमारे 3000 अरब रुपए से ज्यादा पैसे हैं। हमारे सूबे का हक मारा जा रहा है। विफाकी हुकूमत की अरबों की करप्शन का जिक्र IMF की रिपोर्ट में भी हुआ। हमने कारकर्दगी पर तीसरी बार सूबे में हुकूमत बनाई। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि स्पेशल स्कूल्स के मसाइल के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। हम अपने वसाइल से गरीब लोगों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नर राज आइन का हिस्सा है, मार्शल लॉ नहीं। सरकारी वसाइल से इस्लामाबाद पर हमलावर होना गैर आइनी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि नवाज शरीफ को भी इक़्तिदार से हटाया गया था। हमने तो नहीं कहा दारुल हुकूमत पर हमला करेंगे। PTI का असम्बली छोड़कर जाने का फैसला गलत था। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। सियासत को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ज़ाती मफाद के लिए रेड लाइन अबूर नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का आप सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। गवर्नर राज की बातें करके गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया जा रहा है। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें कहा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएंगे। गवर्नर राज की बातें चय मगोइयाँ हैं। सूबा गवर्नर राज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम जमहूरियत के लिए ऐवान में मौजूद हैं, वरना बाहर असम्बली लगा लेते। जमानत देते हैं PTI असम्बली पर कभी हमलावर नहीं होगी। इस असम्बली में क्या कुछ नहीं होता रहा सबको मालूम है। अवाम के वोट से वापस आएंगे और तरामीम को वापस करेंगे। हमारी आवाज को सुना जाए, हमें स्पीच दी जाए, हमें म्यूट न किया जाए। हम जो कुछ कहते हैं करते हैं इस मुल्क के लिए, इस ईवान के लिए, जमहूरियत के लिए। अगर जमहूरियत का लिहाज ना होता तो आपके साथ ना बैठते, बाहर असम्बली लगाते। आप लोगों ने भी तो बाहर असम्बली लगाई थी। पार्लियामेंट पर हमले की बात करना नाकाबिले कबूल है। एक मेंबर ने अपोजिशन लॉबी में कहा वो चेयर तक जाएंगे, उन्होंने शौक पूरा करना है, जरूर कर लें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं ये भी कहा गया कि कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। मैं हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठने का कहता हूँ।
आपके लीडर ने मुझे कहा हिंदुस्तान से बात कर लेंगे, आपसे नहीं करेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ दूं। रियासत के खिलाफ ऐसी बातें करना गैर मुनासिब है। मेरी नज़र में महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर नहीं। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज को बदनाम करो, जेल की मुलाकात कानूनी मुशावरत के लिए होती है। वजीर इत्तलात अता तारण का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि पीटीआई दौर में नून लीगी रहनुमाओं को जेलों में भेजा गया। पीटीआई का लीडर कहता था नवाज शरीफ की सहूलियात खत्म करूंगा। हमने पीटीआई दौर की तलखियां बर्दाश्त की हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली आका रफीउल्लाह ने कहा पार्लियामेंट पर हमले के महमूद अचकज़ई के बयान की मजम्मत करता हूँ। पार्लियामेंट पर हमला करना पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ होगा। पार्लियामेंट की लॉबी में गुफ्तगू करते हुए वजीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी ने कहा कि वफाकी हुकूमत गवर्नर राज का इकदाम नहीं उठाना चाहेगी। दूसरी तरफ वालों को भी सोचना चाहिए, चीजों को इस हद तक ना लेकर जाया जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात जेल मैनुअल के तहत ही होगी। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है, तड़ी लगाएंगे तो फेंटा लगेगा। सेनेटर फैसल वावडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अगर वजीर आला जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो गवर्नर राज लगेगा। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। अगर किसी और के नाम का कुर्रान निकला तो वो फिर सियासी नहीं होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है तो सिर्फ सियासी रास्ता है। आप सियासी तौर पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने फिर अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मुतालबा कर दिया। मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर हमारा हक है, जल्द तकर्रुर किया जाए। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए गलतफहमी का नतीजा थे। हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। अल्लामा नासिर अब्बास बोले कि हम पार्लियामेंट पर हमलावर नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि अपोजिशन लीडर के तकर्रुर से मुताल्लिक आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। मिस्र में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज। दुनिया भर से दिफाई साजो सामान बनाने वाली कंपनीज ने स्टॉल्स लगा लिए। पाकिस्तानी कंपनीज की भी आलमी दिफाई नुमाइश में भरपूर शिरकत। काहिरा में होने वाली आलमी दिफाई नुमाइश में 86 ममालिक की 450 से जायद असले हसास कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए हैं। दुनिया में बढ़ती कशीदगी के बायस असलहा साज कंपनियों की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा। आलमी तहकीकाती इदारे स्प्री ने 2024 में दुनिया की 100 बड़ी असलहा साज कंपनीज की आमदनी का डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक असलहा साज कंपनीज ने एक साल में $679 अरब कमाए। फहरिस्त में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी शामिल है। 2024 में अमेरिका की 100 में से 39 कंपनीज की आमदनी $334 अरब रही। रूस यूक्रेन जंग के बायस यूक्रेन की दिफाई इंडस्ट्री की आमदनी में 40% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ट्रंप ने वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो से फौरी मुल्क छोड़ने की वार्निंग दे दी। अमेरिकी मीडिया का दावा, कहा कि सदर ट्रंप ने वेनेजुएलियन सदर को सख्त अल्टीमेटम दिया। कहा कि वेनेजुएलियन सदर फौरन इस्तीफा दें तो उन्हें महफूज इनखला दिया जाएगा। उनकी अहलिया और बेटे को भी महफूज इनखला की इजाज़त होगी। सदर मादुरो ने अपने तमाम मुमकिन जराइम पर आलमी मुआफ़ी का मुतालबा किया। मादुरो ने मुसल्लह फ़ौज पर इख्तियार बरकरार रखने की भी शर्त रखी। अमेरिका ने वेनेजुएलियन सदर की शराइत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसराइल की गजा जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहोनी फौज के रफा शहर में हमले से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली हमलों से खान यूनिस में कई घर तबाह। इसराइल का गुज़िश्ता हफ्ते में 40 से ज़ायद हमास जंगजू शहीद करने का दावा। दूसरी तरफ गजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद तदरीस का अमल बहाल हो गया। इसराइली बमबारी से यूनिवर्सिटी को शदीद नुकसान पहुँचा था। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है रूस ने दर्जनों क्रूज मिसाइलों और 500 से ज़ायद ड्रोन से आम घरों पर हमला किया।
एशियाई ममालिक में बारिशों और सैलाब से 1140 से जायद हलाकतें। इंडोनेशिया, मलाइशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में हर तरफ तबाही के मनासिर। लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में सैकड़ों अफराद लापता। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 604 हो गई। श्रीलंका में 366 अफराद हलाक और 400 से जायद लापता। थाईलैंड के जनूबी हिस्से में सैलाब से 176 अफराद हलाक हो चुके। समुद्री तूफान दितवा ने भारत में भी खतरे की घंटी बजा दी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाके से तूफान टकराने का इम्कान। तूफान के ज़ेरे असर भारतीय रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों से निशेबी इलाके ज़ेरियाब 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई। बिटकॉइन मार्केट क्रैश कर गई। बिटकॉइन की कीमत में 5% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। एक बिटकॉइन की कीमत $90,000 से भी नीचे आ गई। सरमायाकारों में खलबली मच गई। बिटकॉइन की कमी के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान रहा।